हिंद पर अरबों के हमलों की लंबी दास्तान है। हमलों के द्वितीय खलीफा उमर इब्ने अल खत्ताब के समय में हिंद व सिंध के विभिन्न भागों में जिहाद के लिए इस्लामी सेना पहली बार भेजी गई। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात कर रहे हैं सरल चचनामा से पेज नंबर 50 के आगे का। हिजरी के 11वें वर्ष असफ सकीफी के पुत्र उस्मान को खलीफा ने बहरीन भेजा ताकि वह हिंद यानी कि भारत जा सके। उसने समुद्र के रास्ते अम्मान को कूच किया और सेना को छोटी नावों के द्वारा अस सकीफी के पिता मुगीरा के नेतृत्व में बहीन व देवल भेजा गया। उस समय सेलज के पुत्र चच को सिंध पर राज्य करते हुए 3 या 12 या फिर 35 साल हो चुके थे। भावार्थ यह है कि अरबों के हमले चच के जमाने से ही शुरू हो गए थे। देवल के लोग अधिकतर व्यापारी थे। उस समय वहां का प्रशासक देवाजी का पुत्र समाह था, जो चच का सामंत था। जब अरब सेना देवल पहुंची तो समाह ने उस पर अविलंब आक्रमण कर दिया। मुगीरा अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए समाह की सेना पर टूट पड़ा, परंतु मारा गया। उसी समय खलीफा ने उस्मान बिन आस इराक पर हमले के लिए नियुक्त किया और उसके मातहत जियाद हरीसी पुत्र राबिया को सेना सहित मकरान और किरमान पर आक्रमण के लिए भेजा गया। इराक के शासक अबू मूसा अशारी को खलीफा ने पत्र लिखा कि इराक और हिंद की स्थिति विस्तार से लिखो। जब अबू मूसा को मुगीरा के सेना सहित मारे जाने की खबर मिली तो उसे ज्ञात हुआ कि हिंद और सिंध का एक बेहद अभिमानी और हठी राजा है, जो रक्षात्मक युद्ध ना करके आक्रामक युद्ध करता है। तो उसने खलीफा को इस बाबत बताया और अनुरोध किया कि हिंद के बारे में सोचना भूल जाओ। इसी दौरान खलीफा उमर का वध कर दिया गया और उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान खलीफा बन गया। उसने जिहान के उद्देश्य से कंदेल यानी कि कंधार और मकरान में सेना भेजी, जिसकी कमान अब्दुल्ला इब्ने आमिर के पास थी। उसे यह भी कहा गया था कि सिंध की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी समझदार व्यक्ति को नियुक्त करो। उसने हाकिम इब्ने हैलाह को यह काम सौंपा। जब वह जानकारी प्राप्त कर चुका तब अब्दुल्ला ने उसे जानकारी देने के लिए खलीफा के पास भेजा। खलीफा ने पूछा, क्या तूने हिंदुस्तान यानी कि कंधार और मकरान को देखा और समझा? इस पर वह बोला, जी जनाब। फिर वह तत्कालीन भारत की बाबत बताते हुए कहता है कि वहां का पानी काला और विरल है, वहां के फल तीखे और विषैले हैं, वहां की धरती पठारी है और मिट्टी में नमक है। यदि वहां एक छोटी सेना भेजी गई तो वह नष्ट हो जाएगी, मगर यदि बहुत बड़ी सेना भेजी गई तो वह भूख से मर जाएगी। वहां के लोग अत्यंत विश्वासघाती और चतुर हैं। यह सुनने के बाद खलीफा ने सिंध पर आक्रमण करने से रोक दिया। फिर उसके राज्य में भारत की ओर कोई हमलावर नहीं गया। जब अली इब्ने अबू तालिब खलीफा बन गया तो शहर के लोग आपस में लड़ने लगे। वहां 2 पक्ष बन गए थे जो आपस में लड़ते रहते थे। संभवतः यह पक्ष शिया और सुन्नी थे। फिर भी खलीफा अली ने सगीर इब्ने दाऊद को एक बड़ी सेना के साथ भारत की ओर जिहाद के लिए भेज दिया। वे भर्ज और बय्ये के पहाड़ी रास्ते से यानी कि 656 से 661 के बीच किसी समय जिस भी प्रदेश में गए वहीं विजयी हुए। उन्हें बहुत से गुलाम और संपत्ति प्राप्त हुई। इसके बाद वह कीकान नामक स्थान पर गए। जब वे मकरान पहुंचे थे तो कीकान में लोगों ने युद्धार्थ सेना इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी, जिसमें करीब 20,000 लोग थे। जब इस्लामी सेना ने धावा बोला तो यह सेना उसका मुकाबला नहीं कर सकी। फलतः कीकान के भयग्रस्त लोगों में से कईयों ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ भाग खड़े हुए। अरब की सेना ने जीत तो प्राप्त कर ली, परंतु उसे ठीक उसी समय खलीफा अली की मौत की सूचना मिली। अतः वह लौट पड़ी। जब सेना मकरान में थी तब उसे सूचना मिली कि मुआवियाह इब्ने अबू सुफियान खलीफा बन चुका है।
खलीफा मुआवियाह ने अब्दुल्ला इब्ने सवाद को 4000 की सेना देकर सिंध की ओर प्रेषित किया। तब तक सिंध के जो क्षेत्र मकरान, कंधार और कीकान जीत चुके थे, उनका प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। उसने कहा कि सिंध देश में कीकान नामक पर्वत है, जहाँ के घोड़े बहुत खूबसूरत और ऊंचे कद के होते हैं। इन सिंध के घोड़ों को सैंधव कहते हैं। सैंधव का अर्थ नमक भी है, क्योंकि इस इलाके में नमक के भी पहाड़ थे। प्रसंगानुसार सैंधव का अर्थ थोड़ा और नमक लिया जाता है। पहले सिंध के घोड़ों को सैंधव कहते थे, बाद में हर जगह के घोड़ों को सैंधव कहा जाने लगा। हमने पहले भी इस स्थान से लूट का माल प्राप्त किया है। यहाँ के लोग बड़े धूर्त हैं। उस पर्वत की ओट में वे लोग अत्यंत विद्रोही और बदगुमान हो गए हैं। रिवायत है, यानी कि जनश्रुति है कि जब अब्दुल्ला कीकान पहुंचा तो शत्रु ने घात लगाकर हमला कर दिया, पर इस्लामी सेना ने उन्हें खदेड़ दिया और लूट का पर्याप्त माल मुसलमानों के हाथ लगा। तब कीकान वासियों ने पर्वतों के दर्रों पर नजर रखनी शुरू कर दी। काफी भयानक युद्ध हुआ। कीकानियों पर अरबी लोग हावी नहीं हो पा रहे थे। स्थानीय वीरों के सामने मुस्लिम फौज टिक न सकी और भाग खड़ी हुई। उसकी तगड़ी हार हुई। बची कुची सेना भागकर मुकरान वापस आ गई। दूसरी ओर रिवायत यानी कि जनश्रुति है, जिसमें कहा गया है कि अब्दुल्ला और उसके सैनिकों ने अनेक शत्रु सैनिकों का वध किया, परंतु एक अत्यंत कठिन युद्ध के बाद अब्दुल्ला सहित उसके साथी मारे गए। अब्दुल्ला के मारे जाने पर खलीफा ने सिनान इब्ने सलमा को उसके स्थान पर नियुक्त कर दिया। इसके बाद खलीफा ने इराक के शासक को पत्र लिखा कि वह एक योग्य सेनाध्यक्ष को हिंद में जिहाद के लिए चुने। उसने अहनाफ को चुना, जो नियुक्त होते ही मकरान गया और वहां 2 वर्ष तक रहा। 2 वर्ष 1 माह के बाद उसे उसके पद से हटा दिया गया। तब उसके स्थान पर रशीद को नियुक्त किया गया। जब वह मकरान पहुंचा तो सिनान से जा मिला, जो वापस आने की तैयारी में था। उससे उसने सिंध की पूरी जानकारी ली और जल्दी ही शत्रु की ओर प्रयाण किया। रिवायत है कि जब वह सिंध आया तो उसने बायह के पर्वतीय लोगों से राजस्व वसूल किया। फिर वह उत्तर की ओर किनान गया, जहां उसने प्रचलित साल के साथ साथ बकाया राजस्व भी उनसे लिया। वह वहां 1 साल तक रहा। उसने आसपास के अनेक ग्रामों को लूटा और बहुत से गुलाम हासिल किए। फिर उसने सीस्तान की ओर से मौजर और भार्ज के पर्वतों पर हमला किया। स्थानीय लोगों ने 50,000 की एक सेना तैयार कर रखी थी, जिसने अरब हमलावरों का रास्ता रोक दिया। भीषण युद्ध हुआ और उन पर्वतीय लोगों ने रशीद को मार डाला। रशीद के मारे जाने पर इराक के शासक जियाद ने सिनान को सेना की कमान दे दी। बड़े उत्साह से उसने अनेक प्रदेशों को जीत लिया, परंतु जब वह बुधिया नामक नगर में आया तो वहां के लोगों ने बिना किसी व्यवस्थित सेना के ही उसकी सेना को पराजित कर दिया और उसे मार गिराया। हिजरी सन 61 यानी कि 681 ईस्वी में खलीफा ने मुंजिर इब्ने हारूत को धारण करने के लिए नए वस्त्र दिए। उन्हें पहनकर जब वह आगे बढ़ा तो उसका वस्त्र लकड़ी के टुकड़ों में फंसकर फट गया। इसे अपशगुन माना गया। मुंजीर को विदा करने के पश्चात कहा कि यह जीवित नहीं लौटेगा। मुंजीर ने सिंध की ओर प्रस्थान किया तो वह बोराबी नामक स्थान पर बीमार हो गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस समय मुंजीर का पुत्र हाकम किरमान में था, जो पिता की मृत्यु से बहुत दुखी हुआ। मुंजीर का पद रिक्त होने के कारण उसके भाई ने वह पद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, तो हज्जाज ने, जो उस समय इराक और अरब के उत्तरी भाग का शासक था, उसे बुरी तरह से फटकार लगाई कि तुम बेशर्म हो जो भाई का स्थान लेना चाहते हो, जबकि उसका पुत्र जीवित है। हाकम जब घर यानी कि इराक लौटा तो उबैदुल्लाह ने उसे 30,000 दिरहम यानी कि चांदी की मुद्रा दी और हिंद के प्रशासन का भार भी उसे सौंप दिया। ध्यान रहे, तब तक भारत के कुछ हिस्से तथा मकरान, कंधार और किनान के कुछ क्षेत्र अरबों के हाथ में आ चुके थे। जब अब्दुल मलिक इब्ने मरवान खलीफा बना,
उससे पहले 2 अन्य खलीफा हो चुके थे जिनकी सिंध के इतिहास में कोई भूमिका नहीं है। उसने इराक, हिंद यानी कि भारत और सिंध का शासन हज्जाज इब्ने यूसुफ को दे दिया। उसने सैयद असलम किलामी को मकरान की ओर प्रेषित कर दिया, जहां सफावी अस्थायी तौर पर कार्यभार संभाले थे। उसने सैयद की आज्ञा मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया, तो सैयद ने उसका सिर काटकर हज्जाज को भेज दिया। मकरान में उसने विश्वस्त अरबों को राजस्व इकट्ठा करने के लिए नियुक्त किया और नर्म रवैया अपनाया। उसने हिंदुस्तान यानी कि हिंद से इतनी अधिक दौलत लूटी जितनी इससे पहले कभी नहीं लूटी गई थी। वह एक बार मरहाज बखराज से होकर गुजर रहा था कि उसकी अचानक अलाफी अरबों से भेंट हो गई। उन्होंने योजना बनाई कि सफावी की हत्या का बदला लेना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे कबीले के आदमी सफावी की हत्या की है। उनका सैयद से वाद विवाद शुरू हो गया, जो शीघ्र ही झगड़े में परिणित हो गया। अलाफियों ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। तो ये था चचनामा से अध्याय हमले ही हमले। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।